तो अभी हमने देखा था कि ओबिलिया की पॉलिप होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब हमें समझना है कि ओबिलिया का जो सेकंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, जो कि डिस्क के समान होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, उसको हम मेडुसा बोलते हैं। ये मेडुसा कैसा दिखाई देता है, डायग्राम को आप देखेंगे, ड्रॉ करने का तरीका, लेबलिंग के बारे में देखेंगे और फिर उसके फंक्शन के बारे में। मैंने कहा मेडुसा कैसी होती है, डिस्क शेप्ड होती है, यानी कि अम्ब्रेला शेप्ड होती है। तो कैसे दिखाई देती है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे ओबिलिया के पॉलिप और मेडुसा के बीच में। देखिए, तो मैंने कहा कि कैसा है, यह होती है डिस्क शेप्ड होती है, हम कहेंगे एग्जैक्टली अम्ब्रेला की तरह होते हैं, अम्ब्रेला की तरह। देखिए मैं कैसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको देखें। यहाँ पे हाँ, ये एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे अम्ब्रेला हमने पकड़ रखा होता है, ऐसा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये बना दिया हमने अम्ब्रेला की तरह। जब कभी भी डायग्राम बनाना होता है तो पहले उसकी एक रफ आउटलाइन बना लेते हैं, उसके बाद आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे आप क्या करें, एक आउटलाइन बना लें, उस आउटलाइन से क्या होगा, आपका काम इजी होगा। अब देखिए सीधा इसको फाइनलाइज करते हैं किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया, एक अम्ब्रेला बना दिया है, जैसे एक बेल लाइक स्ट्रक्चर हो गई है, घंटी के समान। ये स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है, देखिए अभी जैसे मैं फाइनल करूंगा, ये बेल के समान कह दें, घंटी के समान कह दें, और या आप ये कह दें कि ये उल्टा जो अम्ब्रेला होता है उसके समान दिखाई देता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी मेडुसा की, ऐसे उल्टा कैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर की तरफ क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, उसको मैं ड्रॉ करता हूं, साथ साथ में देखते जाइएगा। इसके अंदर क्या होगा, यहां पर एक कैनाल्स होती है, उन कैनाल्स को बोलते हैं रेडियल कैनाल बोलते हैं, और रेडियल कैनाल होती है 4। आप ऐसा समझिए कि एक अम्ब्रेला है, जिसको अम्ब्रेला को पकड़ते हैं, तो जहां पर अम्ब्रेला के अंदर बीच में एक रोड लगी रहती है, जिसकी सहायता से हम अम्ब्रेला को पकड़ते हैं, उसके अंदर की तरफ क्या होते हैं, कुछ ब्रांचेज होती है, मेटेलिक ब्रांच होती है। ऐसे इसको मैकेनिकल सपोर्ट करने के लिए 4 कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल क्यों कहते हैं उसको भी अभी बताऊंगा, नेक्स्ट अभी डायग्राम आएगा तब क्लियर होगा कि रेडियल कैनाल इसको क्यों कहते हैं। फिलहाल आप इसको ध्यान रखें, ये क्या है, ये इसकी रेडियल कैनाल है। यहां पर बना दिया मैंने रेडियल कैनाल को, और इसके सेंटर के अंदर देखिए, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एग्जाम में आप यहां पर पेंसिल कलर को काम में लें, उससे कोई समस्या नहीं आएगी, मार्क्स है आपके अच्छे आएंगे और काम करने का तरीका भी आपका अच्छा हो जाएगा। ये बीच में एक पार्ट है, इसका नाम है मेन्यूब्रियम, इसकी लेबलिंग करेंगे। मैंने कहा रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल कितनी होती है इसके अंदर, रेडियल कैनाल होती है 4। एक यहां पर आ गई है, और उसके अलावा ये रेडियल कैनाल हो गई है यहाँ पे, ये उसकी रेडियल कैनाल है। और इसके आउटर मार्जिन पे ये जो रिंग बनी हुई है, इसके आउटर मार्जिन पे क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये एनिमल सिलेंड्रेटा का है, तो सिलेंड्रेटा के एनिमल्स में टेंटिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको स्पेसिफिक बनाते हैं। और जो मैं बातें बोल रहा हूं डायग्राम बनाते समय साथ साथ सुनते हुए चलना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल काइंड सेल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट बोलते हैं, और उसी निमेटोसिस्ट के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, निडेरिया में रखा गया। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, इसमें टेंटिकल्स होंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये जो रिंग बनी हुई है ये वाली, यहां पर एक कैनाल और होती है, उसका नाम है सर्कुलर कैनाल। लेबलिंग में सब कुछ आ जाएगा। देखिए अब मैं लेबलिंग करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा यहां पर ये कैनाल कौन सी है, ये है सर्कुलर कैनाल। सर्कुलर कैनाल, शब्दों को समझो, नाम खुद बता रहा है, रटने की जरूरत नहीं। सर्कल, ये जो बेल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसके नीचे का जो मार्जिन है ये सर्कल है, सर्कुलर है, इसलिए यहां पर कैनाल कैसी है, सर्कुलर कैनाल है। समझ गए, सर्कुलर कैनाल। अब यहां पर मैंने कहा ये 4 कैनाल्स कौन सी है, इन कैनाल्स को कहते हैं रेडियल कैनाल। और मैंने अभी आपको बताया था कि मैं थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसको रेडियल कैनाल क्यों कहते हैं। अगले डायग्राम में ये क्लियर हो पाएगा, आपको ज्यादा समझ पाएंगे। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इसका माउथ है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये इसका है माउथ। यहां पर लिख देता हूं माउथ, ये वाला पार्ट है इसका माउथ है। और माउथ के पीछे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं मेन्यूब्रियम बोलते हैं, मेन्यूब्रियम। हर बात से आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की क्लास साथ साथ में चल रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं।
एग्जाम में स्पॉटिंग में भी आ सकता है ओबिलिया मेडुसा के बारे में, तो आपको क्या लिखना है वो भी साथ में आ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका भी समझ में आ रहा है। तो ये माउथ हो गया। माउथ के बाद में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इसका स्टोमक, यानी कि इसका अमाशय होता है। ये हो गया इसका स्टोमक हो गया। मेन्यूब्रियम माउथ हो गया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो मेन्यूब्रियम हो गया। माउथ के अंदर की तरह यहाँ पर ये स्टोमक है और ये रेडियल कैनाल है, ये इसकी सर्कुलर कैनाल्स होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, इन रेडियल कैनाल के साथ में इसके गोनाड्स जुड़े रहते हैं, जननांग, यहाँ पे गोनाड्स जुड़े रहते हैं। 4 रेडियल कैनाल है और इन चारों ही कैनाल्स के ऊपर गोनेड्स यानी कि जनद यानी कि रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ये इसके क्या है, गोनेड्स हैं। ये सेम कलर से एरो बनाने से कंफ्यूजन कम होता है। ग्रीन कलर से बना है गोनेड्स है, ये वाले रेडियल कैनाल है, ये सर्कुलर कैनाल है, ये मैंने व्हाइट सा कर दिया आपको। जैसे मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब इसमें गोनेड्स है इसका मतलब ये कैसी स्टेज है, ये स्टेज है रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ये कैसा होता है, ये होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज है, रिप्रोडक्टिव। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेबलिंग में जब गोनेड्स लिख दिए हैं इसका मतलब ये स्टेज कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है। कैसे दिखाई देती है, तो हमने कहा आप कह दें इसको डिस्क कह दें, या हम ये कह दें कि ये अम्ब्रेला शेप्ड है, अम्ब्रेला की तरह दिखाई देती है। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस इमेज में इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं इसकी सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री तो आप खुद समझदार हैं, इसमें कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री के बारे में डिटेल में हमने क्लासिफिकेशन की वीडियो बना रखे हैं, द टाइप्स ऑफ द सिमेट्री इन द इनवर्टिब्रेट, वो आप उस वीडियो में देखेंगे, ज्यादा बेहतर और डिटेल में आ पाएगा। यहां पर हमने कहा ये क्या निकले रहते हैं, ये इसके है टेंटेकल्स। ये क्या निकले रहते हैं, ये है इसके टेंटेकल्स होते हैं। तो यहां पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि ओबिलिया का जो मेडुसा होता है कैसा दिखाई देता है। तो कहेंगे कि ओबिलिया मेडुसा सीम्स लाइक द बेल लाइक और द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क की तरह दिखाई देता है। इसके मार्जिन पे क्या होता है, टेंटेकल्स होते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। और इसमें 4 ही रेडियल कैनाल्स होती है, गोनेड्स होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आ रहा है कि कैसे होते हैं, मोनोसियस होता है, डायोसियस होता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं इसको डायोसियस। डायोसियस कंफ्यूजन करता है ये वर्ड हमेशा बार बार, इसलिए सरलता से एक और नया वर्ड डाल देता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मोनोसेक्सुअल, एक लिंगी होता है, यानी कि अगर ये पूरा मेडुसा या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मेल और फीमेल मेडुसा अलग होंगे, एक ही डिस्क में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे। दूसरे तरीके से समझो, हमने कहा मोनोसेक्सुअल है, यानी एक मेडुसा में टेस्टिस होंगे तो दूसरे में क्या होंगे, ओवरी होंगे। अब देखो टेस्टिस और ओवरी दो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में, इसलिए नाम इसका डायोसियस पड़ा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, डायोसियस का मतलब होता है मोनोसेक्सुअल, इसलिए मैंने यहां पर ये दोनों वर्ड यहां पर लिखे हैं। अभी समझेंगे, इसका एक सेकंड और मैं डायग्राम बनाता हूं। अब देखो हमने कहा इसके अगर इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को हम अगर नीचे से देखते हैं यहां से, तो ये कैसा दिखाई देता, ठीक है ना। यहां से अगर देखेंगे इसको, बॉटम से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, यहां पर देखें, यहां पर मैं क्या करूं, एक रफ सा सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये बन गई रफ सी, देखिए सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको क्या करें, या नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, नीचे से देखने पर ये सर्कल दिखाई देगा, इसका सर्कुलर माउथ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या किया हमने, एक रफ सा हमने सर्किल बना दिया है। अब देखो मैं इसको फेयर करता हूं, कैसे आप डायग्राम बनाने का तरीका समझते रहें। एग्जाम में डायग्राम बनाएं, आप अपने आप पे जितना ज्यादा भरोसा रखेंगे डायग्राम उतना ही सही बनेगा। कंपास से सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल की कोई भी शेप कंपास की तरह इतनी शार्प गोलाकार नहीं होती है, सर्कुलर नहीं होती है। हाथ से ही बनाइएगा आप, थोड़ा सर्कल टेढ़ा भी हो जाएगा चलेगा, नेचुरल है, एनिमल मूव भी करेगा, ठीक है। अब देखिए ये बनाई मैंने, सर्किल बना दिया।
अब इसमें आप देखो टेक्निकली ये सर्किल बना है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मेन्यूब्रियम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मेन्यूब्रियम को देखो यहां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तरीका आप देखो, ठीक है ना। ये इसका हम बनाएंगे मेन्यूब्रियम, ये आ गई यहां पे, ये हो गया मेन्यूब्रियम हो गया, ठीक है। ये जो सेंटर में मेन्यूब्रियम था, यहां से देखने पर आपको सेंटर में दिखाई देगा। यहां पे 4 क्या है इसमें रेडियल कैनाल्स है, तो यहां पर देखें मैं बना देता हूं 4 रेडियल कैनाल। ये हो गई 1, यहां पर आ गई है 2, ये हो गई तीसरी रेडियल कैनाल, और ये हो गई चौथी रेडियल कैनाल। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रेडियल कैनाल को रेडियल कैनाल क्यों कहते हैं, और मैंने आपको रेडियल कैनाल को रेडियल कैनाल क्यों कहते हैं मैंने कहा बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा सर्किल है इसकी रेडियस है, सर्किल की रेडियस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रेडियल कैनाल बना है। वो कैनाल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द रेडियस ऑफ ए सर्किल, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल कैनाल। अब समझ में आ गई आपकी बात। चलिए, तो यह हमने कहा ये कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है, यहां पे अंदर की तरफ गहरा बना हुआ है, अम्ब्रेला शेप्ड है, और अंदर की तरफ ये गहरी स्ट्रक्चर बनी हुई है, किस तरीके से, यहां पर आ गया, ये आ गया आपका अम्ब्रेला शेप। अब यहां पर देखो क्या बताएं, हर एक रेडियल कैनाल पे गोनेड्स हैं, तो यहां पर कहां होंगे, इसमें देखें यहां पे जननांग यानी कि गोनेड्स होते हैं, वो रेडियल कैनाल के ऊपर यहां पे प्रेजेंट है। इस रेडियल कैनाल पे 4 रेडियल कैनाल है, इसलिए गोनेड्स भी कितने हैं इसमें, 4 है। यहां पे देखिए मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं, ये हो गए गोनेड्स हो गए हैं। ये वाली कैनाल कौन सी थी, सर्कुलर कैनाल है, तो ये वाली देखिए यहां पर लेबलिंग में आ गया है ऑलरेडी। ये कौन सी कैनाल है, ये है सर्कुलर कैनाल से, साथ साथ में आ रहा है समझ में। यहां पर सर्कुलर कैनाल पे क्या निकले हुए, टेंटिकल्स, तो यहां पे आप इसमें ऐसे बहुत सारे टेंटिकल्स है इस कैनाल के ऊपर, तो यहां पे मैं बना देता हूं, देखो बहुत सारे टेंटिकल्स बनाते हैं। और टेंटिकल्स को मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्या करते हैं, ये फीडिंग में हेल्प करते हैं, किसी भी प्रे को जो पकड़ना होता है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं ये टेंटिकल्स। तो यहां पर आ गए, ये इसके टेंटिकल्स हो गए हैं। इसका नाम भी हम लिख देते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ये हो गया। इस टेंटिकल्स की बात करें तो टेंटिकल्स के जॉइंट पे जहां पर इसका बेस है वहां पे एक विशेष सेंस ऑर्गन होता है। यहां पे इस टेंटिकल्स का जो बेस होता है वहां पे क्या होते हैं, एक विशेष टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट कहते हैं, ये यहां होती है स्टेटोसिस्ट। अब स्टेटोसिस्ट क्या काम करती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शब्दों को समझो बायो में। स्टेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन कहते हैं। ये स्टेटो बना है ना, स्टेट से बना हुआ है, और सिस्ट का मतलब क्या होता है, बर्ड होता है। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। स्टेट का मतलब पोजीशन बता रहा, स्थिति को बता रहा है। नाम क्या पड़ा, स्टेटोसिस्ट है। बैलेंसिंग ऑर्गन, सरल भाषा में कहें तो ये क्या काम करता है, यह सेंस ऑर्गन काम करता है, बैलेंस का काम करता है। तो हम कहेंगे कैसा, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो इन टेंटिकल्स के साथ में होती है, यहां पे हम बना देते हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर, मैं तो कुछ नंबर्स लगा रहा हूं, सारे टेंटिकल्स के ऊपर होंगे बहुत सारी क्या होंगी, स्टिंगिंग सेल्स होती है, बहुत सारी स्टिंगिंग सेल्स होती है। गिन के बनाने की जरूरत नहीं है, न्यूमरस है। हम तो इसको सिंबॉलिक रूप से बना रहे हैं। यहां पर हम कह देंगे क्या होते हैं, हमने कहा इसकी निमेटोसिस्ट होती है, निमेटोसिस्ट होती है, निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट क्या करती है, स्टिंगिंग नेचर की होती है। तो यही बात मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टिंगिंग नेचर की होती है। टेंटिकल्स किसी प्रे को पकड़ेंगे और निमेटोसिस्ट क्या करेगी, उसको स्टिंग करेगी, प्रे बेहोश हो जाएगा, टेंटिकल से फूड कहां चला जाएगा, माउथ के अंदर। यहां मैंने लेबलिंग नहीं की है क्योंकि यहां मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये माउथ है, लेकिन मेन्यूब्रियम की जरूर मैं लेबलिंग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मेन्यूब्रियम ये कहां है, ये है मेन्यूब्रियम, इसका ये वाला पार्ट मेन्यूब्रियम है। मेन्यूब्रियम समझ गए तो आप समझ जाएंगे ये माउथ होता है, स्टोमक होता है।
तो ऐसे ये दोनों डायग्राम है, आपको वेल लेबल डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ओबिलिया कॉलोनी होती है, ओबिलिया में हम कहेंगे पॉलिप कैसा होता है और मेडुसा कैसे होता है। अभी मैं एक बार दोनों का कंपैरिजन करा देता हूं, पॉलिप और मेडुसा का, उसके बाद में हम समझेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। जब कभी एग्जाम में पूछा जाए तो व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉलिप एंड द मेडुसा ऑफ द ओबिलिया, तो आपको किसको एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इस पॉलिप के स्ट्रक्चर को, जो कि कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, और उसके बाद में किसकी करेंगे, मेडुसा के बारे में। कुछ बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूं ओबिलिया के, पॉलिप और मेडुसा के बारे में। ये सिलिंड्रिकल होता है, ये डिस्क शेप्ड होता है, अम्ब्रेला फॉर्म में होता है, पहली बात। ये जो मेडुसा होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में एक लार्वा बनाता है, पेलिनुला लार्वा, देन बन जाता है पॉलिप। और ये जो पॉलिप होता है इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, पहला होता है हाइड्रेंथ होता है, दूसरा होता है गोनेंजियम। ये हाइड्रेंथ होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन का काम करता है, और जबकि गोनेंजियम क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वी कैन से द पॉलिप इज एबल टू रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by the process of budding, while the medusa is able to reproduce by the sexual mode। तो इसमें क्या होंगे, स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, जबकि सिलिंड्रिकल जो फॉर्म होता है वो बडिंग से क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। And other important factor is important term is metagenesis. Whenever it is asked into the examination, what is the mean of the metagenesis, then we can say the alternation of the polyp and the medusa in the life cycle of obelia is called as the metagenesis. ओबिलिया के एक कंप्लीट जीवन चक्र के दौरान पॉलिप और मेडुसा अवस्था एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में आती है, इसलिए उसे पीडी एकांतरण कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एंड सच काइंड ऑफ द ऑल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन द पॉलिप एंड मेडुसा इन द ओबिलिया इज कॉल्ड एज द मेटाजेनेसिस। द पॉलिप फॉर्म of the obelia reproduced by the buddings, that is a kind of asexual reproduction, and develops into the disc shaped umbrella shaped the medusa. And the medusa is the monosexual, and male and the female medusa are the different entities. Male medusa produce the sperm and the female medusa produce the ovum, and that sperm and the ovum get fertilized into the marine water outside the body, that is called the external fertilization. And then after the sexual reproduction, this form develops into the polyp, and such kind of the alternation generation is called the metagenesis. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आप इन दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में पूरा मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनमें दोनों की बॉडी फॉर्म होती है।